नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम करें सीटेट के लिए पेपर 2 में एसएसटी को। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एसएसटी में क्या करते हैं कि एसएसटी में क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो हम क्या है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड के। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आज दिए गए सारे क्वेश्चन की सही प्रकार से प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि भारत की जनसंख्या में लगभग 8% आबादी जो आदिवासी समुदाय की है। दूसरा कहा जा रहा है कि भारत के अधिकांश खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला भी कथन सत्य है और दूसरा भी सत्य है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई आदि आदिवासी इलाकों के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, अब भारत में 500 से अधिक क्या प्रकार के आदिवासी समूह हैं। ठीक है, और वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यानी कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि आदिवासी समुदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए। पहला कि इन समुदायों में ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। बौद्ध व ईसाई आदि धर्मों व शाक्य, वैष्णव आदि पंथों का आदिवासी समुदाय पर अत्यंत प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आदिवासी जो समुदाय के भीतर क्या होता है, आपने देखा होगा मूवी में या कहीं पर भी देखा होगा कि इनके बीच क्या है, ऊंच नीच का फर्क बहुत कम ही होता है। ठीक है, और यही कारण है कि ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय व राजशाही समुदायों से भिन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि 19वीं सदी में आदिवासी समुदाय से संबंधित निम्नलिखित पर क्या विचार कीजिए। पहला कि इस सदी में बहुत से आदिवासियों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था। आदिवासी समुदायों में संथाली भाषा बोलने वालों की जो संख्या सबसे अधिक है तथा ये अपनी पत्र पत्रिकाएं भी निकालते हैं। तो इनमें से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना। ठीक है, देखिए पहला भी सत्य यहाँ पर है, दूसरा, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों के समान ही है। ये सिर्फ प्रकृति उपासक होते हैं, ये आत्माओं या पुरखों की पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कथन जो केवल पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे कथन क्या हो जाए यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि आदिवासियों के अनेक जनजाति धर्म होते हैं। ठीक है, यानी ये गलत है। देखिए पहला कथन सत्य है। ठीक है, आदिवासियों के अनेक जनजाति धर्म होते हैं, उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से क्या बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, वे अपने पुरखों की गांव व प्रकृति की उपासना करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आदिवासी लोग होते हैं प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में, यानी कि पर्वत हो गया, नदी हो गया, पशु आदि की आत्माएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में तमाम साम्राज्यों तथा सभ्यताओं के विकास में जंगलों का अत्यंत गहरा महत्व रहा है। ठीक है, दूसरा है कि 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, जिनका आदिवासियों के पास गहरा ज्ञान था। साथ ही इन इलाकों में आदिवासियों की अच्छी पैठ व पूरा नियंत्रण होता है। इनमें से कौन से कथन असत्य है आपको बताना है। तो देखिए दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो जब दोनों कथन सही है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि पहला, न तो पहला न तो दूसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय से विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार कर और वनोत्पादक को बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे। दूसरा कि आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व निजी
उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने की मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताना कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कालाहांडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समूह का निवास स्थान है। दूसरा, कालाहांडी स्थित न्यामगिरी पर्वत को ये जादू टोना युक्त पर्वत मानते थे, वे उससे दूर रहते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला कथन केवल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यामगिरी पर्वत जो है डोंगरिया कोंड समुदाय का पवित्र पर्वत है। कालाहांडी स्थित जो न्यामगिरी पर्वत को ये जादू टोना रहित पर्वत मानते थे, ये उसे पूजनीय समझते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विस्थापन के कारण आदिवासी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को गंवा देते हैं, जो उनकी जीवन शैली व अस्तित्व का प्रमुख स्रोत है। तीसरा कि बेरोजगारी के कारण उनके बच्चे अशिक्षित व कुपोषित रह जाते हैं। ठीक है, अगला है चौथा कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में 45% व शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए तो इसमें जो कौन से कथन सत्य है यहाँ पर जब देखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी कि सारे के सारे कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि ऐसा समुदाय जो संख्या की दृष्टि से अन्य समुदायों की अपेक्षाकृत बहुत कम है, जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। दूसरा कि अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे हेतु सत्ता व संसाधन तक पहुंच के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक आयामों को भी देखा जाता है। ठीक है, अब बताना इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए इसमें से पहला और दूसरा दोनों सत्य हो जाएगा, यहाँ पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संस्कृति व सरकार की अभिव्यक्तियों को कौन सा समाज प्रभावित कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुसंख्यक समुदाय। ठीक है, समाज में किसी भी निर्णय को लेने के लिए बहुमत को प्राथमिकता दी जाती है, अतः बहुसंख्यक समुदायों के हितों के अनुरूप ही मुख्यतः निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों के हित किनारे हो जाते हैं, जिन्हें सुरक्षित करने की संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि संविधान में अनुच्छेद 13 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। आपको बताना उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। देखिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। दूसरा, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्रदान होता है। तीसरा कहा जा रहा है कि आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां होती हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कौन से कथन सत्य है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे कथन सही है यहाँ पर, यानी कि पहले सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, क्या कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर, ठीक है। दूसरा, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नंगा करके या मुंह पर रंग लगाकर घुमाने पर अर्थात उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत काम करने पर। तीसरा कहा जा रहा कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने, खेती करने या जमीन अपने नाम स्थानांतरित करवा लेने पर। चौथा कथन क्या कहा जा रहा है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को अपमानित करने, ठीक है, अपमानित करने, जोर जबरदस्ती करने या हमला करने पर। अब उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन से सत्य हैं यहाँ पे देखेंगे तो सारे के सारे जो कथन है सत्य हैं, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा यानी कि सारे सही हो जाएंगे यहाँ पर कथन, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि 1989 के अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम का आदिवासियों ने अपनी परंपरागत जमीन की बहाली के लिए सहारा लिया। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित अधिनियम कब आया था, तो 1989 में आया था, यह ध्यान रखना आप, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासियों को बेचा जा सकता है। ऊपर में से कौन से कथन सत्य हैं, तो जो इसमें सत्य हो जाएगा केवल पहला कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ का ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 में पारित किया। दूसरा, यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर करने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। दूसरा कि भारत सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। कौन से कथन सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला और दूसरा, पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आप। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए, पहला कहा जा रहा है कि न्यूनतम वेतन कानून। दूसरा, कार्यस्थल पर सुरक्षा इंतजाम। तीसरा कि चीजों की गुणवत्ता मानक निर्धारण। तीसरा, चौथा कहा कि कीमत नियंत्रण कानून। अगला कि प्रदूषण मानक स्थापित करना, ठीक है। अब इसमें से कौन से क्या है सही हो जाएगा, तो सारे यहाँ पर सही है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि छठा, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे आप। क्या कहा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी। ध्यान से देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। तो ये ऑप्शन सी है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये घटना कब घटी थी, ये घटना घटी थी 2 दिसंबर, ठीक है। तो ये 2 दिसंबर 1984 को ये घटना घटी थी, ठीक है, जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इस गैस का नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि शोषण से मुक्ति के अधिकार के अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। दूसरा कहा जा रहा है कि संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक काम पर यानी कि व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अब ऊपर में से कौन से कथन सत्य है। देखिए, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। यहाँ पर देखेंगे पहला दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि हमने 6, 7, 8 के यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल के सभी चैप्टर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है।
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।